नर्मदे हर। मैं आज मैया की इस पथ परिक्रमा में वापस उस स्थान में पहुंचा हूं जिसके कारण कहीं मेरी मैया नर्मदा का ये पथ परिक्रमा का भाग बना है। धर्मपुरी भारत के सनातन इतिहास में वो स्थान रहा है जिसकी मर्यादा की बातें भारत का सनातन शास्त्र बहुत लंबे समय से करता रहा। एक बड़ी मोहक कहानी है, एक बड़ा मोहक इतिहास है इस क्षेत्र का। ये वो स्थान रहा है जहाँ पर पिपलाद जी के पिताजी दाधीची दी, उन्होंने कहीं यहाँ पर आकर इस धर्मपुरी के इसी पूजा संगम पर बैठकर कहीं तपस्या की थी और मैया के क्षेत्र में तपस्या करने के कारण उन्हें एक विशेष आशीर्वाद मिला था जिसका भोग उपभोग उन्होंने किया था। होता ये कि जब वो यहाँ से तपस्या करने के बाद जब लौटते हैं और लौटने के बाद जब देवता उनसे उनके वज्र की मांग करते हैं, तो उनकी हड्डियों की जब मांग करते हैं तो दाधीची ऋषि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि मैं कहीं इस पूजा संगम की धरा पर बैठकर जो तपस्वी हुआ, उस तपस्वियों की केवल इन अस्थियों में वो ताकत है कि वो उस महान और बदमाश तरीके के जो राक्षस है उसका कत्ल कर सकता है या हत्या हो सकती है, या जिसका विनाश इंद्र करना चाहते तो उनका विनाश हो सकता था। तो दाधीची जी की तपस्या स्थली से, दाधीच मुनि की तपस्या स्थली से कहीं उनकी पत्नी सुवर्षा जी की एक महत्वपूर्ण स्थिति से, और यहाँ से बहुत कम दूरी पर करीबन मुझे लगता है 50 से 60 किलोमीटर दूर कहीं मैया के तट पर उनके पुत्र पिपलाद ऋषि की तपस्या स्थली है। तो इस महत्वपूर्ण तीर्थ से, जिसे दाधीच तीर्थ कहते हैं, धर्मपुरी कहते हैं, एक और कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है जो कहीं बिल्वामरक तीर्थ के साथ है। हुआ ये था कि एक बार मैया पार्वती अपनी सखियों के साथ कहीं पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी और उनकी सखियां उनसे किसी बात में चिढ़ जाती हैं। कहीं पार्वती जी उनसे रुष्ट होकर उन सब को लेकर कहीं भगवान शिव की तपस्या के लिए इस स्थान पर आती हैं, और जब इस स्थान पर आती हैं शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनकी सखियों को और पार्वती मैया को साथ में आशीर्वाद देते हैं। सखियों को आशीर्वाद देते हैं कि मैं अपने अंश से कहीं मैया नर्मदा के इन दोनों तटों के बीच में मौजूद रहूंगा। और इसको बिल्वामरक कहा जाता था क्योंकि मैया पार्वती की सखियों ने कहीं बिल्व और आम्र पत्तों के साथ कहीं भगवान शिव की आराधना की थी। भारतीय शास्त्र संहिता में, भारतीय सनातन संहिता में बिल्वामरक तीर्थ वहां था जहां पर 9 देवियों की पूजा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। और दाधीच जी की तपस्या स्थली के कारण जो दाधीच गोत्र के लोग हुआ करते थे, उनका यहाँ पर आना और कहीं बिल्वामरक तीर्थ का दर्शन करना एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुआ करते थे। तो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र से जिसको कहीं दुष्प्रचारित किया गया, और दुष्प्रचार का जो भी कारण रहा हो, लेकिन हुआ ये कि इसके दुष्प्रचारित होने के कारण बहुत सारे मैया नर्मदा के खंड के परिक्रमावासी कहीं इस तीर्थ क्षेत्र में आने कम हो गए। लेकिन जब आने कम हो गए तो हम अपने भारत के सनातन इतिहास से परिचित भी नहीं हो सके, हम दाधीच मुनि की तपस्या स्थली से भी परिचित नहीं हो सके, और जब महर्षि दाधीच से परिचित ना हो सके तो हम त्याग से भी परिचित ना हो सके। सनातन धर्म का मूल अध्याय त्याग है। जब हम त्याग करना स्वीकारते हैं तो हम सनातनी हो जाते हैं। अगर परिक्रमा क्षेत्रों के खंडों में सनातन धर्मी कहीं अगर इन धराओं से होकर निकल रहे होते तो मुझे लगता है कि वो त्याग की परिभाषा, त्याग के प्रेम, त्याग के आशय को समझ पाते और सनातनी बन पाते। खैर, आज मैया नर्मदा की इस पथ परिक्रमा में मैं धर्मपुरी से आज का नर्मदे हर।